नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यीशु पार्ट 2 सक्सेस नामक चैनल पर। आज हम ले आए हैं भारतीय संविधान का अगला पार्ट, जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, हम भारतीय संविधान को कहाँ से लिए हैं और कितना क्या प्रभावी है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान पे किस किस देश का छाप पड़ा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, रूस हो गया। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक तरफ करके ये कि यहाँ पे जो विभिन्न देश हैं उसके बारे में कहाँ से क्या क्या नियम कानून क्या अधिनियम लिया गया है। हम आपको पहले जिक्र करते हैं जो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा अधिक छाप पड़ा हुआ है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, इस शासन अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि भारत में संघीय तंत्र की व्यवस्था है। संघीय तंत्र व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक के ऊपर एक किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अटैचमेंट हो गया। जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, उसके नीचे जिला हो गया, ये सब हमारा एक संघ की व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था की बात की जा रही है। राज्यपाल का कार्यालय हो गया कि राज्यपाल का ऑफिस कैसा और क्या कार्य होगा। न्यायपालिका की बात हो रही है। दोस्तों, राज्यपाल के बाद हम भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 लोक सेवा आयोग का गठन हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत करते हैं। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद से ही हम आपातकालीन का उपबंध भी लेते हैं। आपातकालीन कैसे लगाना है, क्या प्रक्रिया करके लगाना है, कैसे करना है, कब तक रहेगा, क्यों लगाना है, इसका उपबंध कहाँ मिलेगा आपको? भारत शासन अधिनियम के लिए। दोस्तों, प्रशासनिक विवरण भी हम कहाँ से पाते हैं? भारत शासन अधिनियम। प्रशासनिक विवरण का छाप हमारे यहाँ भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे यहाँ चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार हमारे यहाँ क्या होता है? अध्यादेश को जारी करने का आदेश या अधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त होती है। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम जो है वो हमारे यहाँ की ही उत्पत्ति है। दोस्तों, अब हम आपके पास लाते हैं भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत जो अमेरिका नामक देश से लिया गया है। अमेरिका से कौन कौन से स्रोत लिया गया है जो भारतीय संविधान के में छाप पड़ी हुई है? मूल अधिकार। मूल अधिकार किसी भी नागरिक के लिए इतना उपयुक्त है जैसे कि बिन अधिकार के एक मनुष्य एक जानवर पशु प्रवृत्ति की तरह होता है। इसलिए इतनी आवश्यकता, नितांत आवश्यकता होती है किसी भी देश के लोकतंत्र में नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार। और मूल अधिकार के साथ साथ भारत के लोकतंत्र की एक न्याय दर्पण होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के स्रोत में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन। मान लिया चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या कोई निचली अदालत हो, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। किसी को भी जो अपने द्वारा दी गई न्याय का फिर से रिव्यू किया जाए या अवलोकन कर लिया जाए, दोबारा उसका देख रेख, उसके न्यायिक जांच या उसमें सुधार किया जा सके, वो नियम कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद भी हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? अमेरिका की संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लेगी गई है? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, जापान के अब आते हैं अगला, जापान के संविधान स्रोत से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में चाहे वो जैसा भी हो, विधि सबके लिए एक समान क्रिया प्रक्रिया करेगी। ऐसा ना हो किसी खास के लिए कुछ और प्रक्रिया चले, किसी के लिए कुछ और प्रक्रिया।
इसके लिए हम ऐसे हमारे संविधान में ऐसा कोई भी विचार नहीं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत में फ्रांस नामक देश से क्या क्या लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बौद्धता के आदर्श के बारे में लिया गया। तो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या छाप पड़ी है? गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श। दोस्तों, फ्रांस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का संविधान से छाप पड़ा हुआ भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। व्यापार करने की, वाणिज्य की, समागम करने की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, संसद की संयुक्त अधिवेशन को भारतीय संविधान में का स्रोत कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की बुलावा कहाँ के, किस देश के अधिनियम से, किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके सब अगले समय में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया, अमेरिका हो गया, जापान का छाप क्या पड़ा, फ्रांस का छाप क्या पड़ा, इनमें हमने वार्तालाप कर चुका। अब दोस्त आती है बात जर्मनी की, जिसे हम जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान पे क्या छाप पड़ा है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। दोस्तों, मूल अधिकारों का स्थगन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई न कोई हम लोग बचाव में विंडो बना के रखते हैं। जैसे आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों का स्थगन करना इतना ही जरूरी होता है जैसे किसी भी लोकतंत्र में तख्ता पलट होने की कोई चांसेस न रह जाए। दोस्तों, मूल अधिकारों का जो स्थगन है इस काल में किया जा सकता है आपातकाल। ऐसी प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी नामक देश से। अब बात आती है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या ले रखा है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दोस्तों, एक शब्द पे ध्यान देना, यहाँ पे निर्वाचन है, एक होता है नामांकन। नामांकन, निर्वाचन, चयन, मनोनयन सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों, अब आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत में कनाडा नामक देश से क्या क्या हम लोगों ने वहाँ के स्रोत से लिए हैं या वहाँ के संविधान से यहाँ पर क्या लिए हैं। देखो, संघीय व्यवस्था। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि संघीय तंत्र है, ये सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ के केंद्र में। अवशिष्ट क्या होता है? अवशिष्ट सूची ये होती है जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा जो बची रह जाती है उसकी सूची, उस व्यवस्थित सूची को नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र में पाया जाता है, ना कि राज्य में। दोस्तों, कनाडा की संविधान से ही राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया हम कहाँ से लिए हैं? कनाडा के स्रोत संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लेते हैं? उच्चतम न्यायालय का परामर्श देने का अधिकार कहाँ से मिलता है? ये कनाडा के संविधान से। दोस्तों, अब आते हैं कनाडा के बाद आयरलैंड। आयरलैंड से भी हमारे भारतीय संविधान में निम्न तरीके के छाप पड़ी हुई है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आए दिन मिलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की छाप कहाँ से पड़ी है? आयरलैंड से। दोस्तों, अब इसी के साथ आता है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया अलग होती है, मनोनयन की प्रक्रिया अलग होती है, चयन की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन यहाँ पे नामांकन। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। दोस्तों, इसी के साथ
आयरलैंड के बाद बात आती है रूस, जो कि हमारा एक अच्छा साथी है। रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा लिए हैं, उसका छाप रूस के संविधान से पड़ा हुआ है। प्रस्तावना में, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूस से। इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान एक मिला जुला है, कई देशों के मिला जुला कुछ छाप पड़ी हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत शासन अधिनियम 1935 हो, जर्मनी हो, अफ्रीका हो, कनाडा हो, आयरलैंड हो, रूस हो। इन सभी देशों से और भी भिन्न भिन्न देशों से हमने कुछ न कुछ लिए हैं दोस्तों। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमने आपको बताया, जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा करता है दोस्तों। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम से, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। समवर्ती सूची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, गणतंत्रात्मक नामक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे अमेरिका में मूल अधिकार तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद एक आती है यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ये था हमारे भारतीय संविधान के स्रोत के विभिन्न स्रोत। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपके लायक या आपके लाभदायक दिखती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।